आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब से होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार इलेक्शन है। इस बार इलेक्शन को देखते हुए बिहार बोर्ड जो है, बीसीसी बोर्ड है, वो हर काम समय पर करा रही है, क्योंकि उसे पता है कि अक्टूबर नवंबर के पहले सब कुछ फिनिश कर देना है। एडमिशन प्रोसेस भी देखो, इस बार का नोटिस ही कुछ अलग तरीके से आया है। हर बार के नोटिस से इस बार नोटिस अलग आया है। और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की काउंसलिंग 14 से 20 तारीख तक करवाई जाएगी। और कैसे काउंसलिंग होगा, किन बातों का ध्यान रखना है, आप हमसे काउंसलिंग कैसे करा सकते हैं, कितने रैंक तक वालों का काउंसलिंग होगा, क्या ज्यादा रैंक वाले काउंसलिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और सीट अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, एडमिशन कब से होगा, डीवी कब से होगा, डीवी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ हम आपको बताने वाले। सबसे पहले यहां पे नोटिस देख लेते हैं जी। देखिए जी, यहां पे नोटिस आपको दिखा देते हैं। यहां पर हम आपको नोटिस दिखा देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर जब आप नोटिस बोर्ड में आएंगे तो यहां पर दो नोटिस आपको दिखेगा, दो नोटिस। मैं दोनों नोटिस को पढ़ करके आपको बता देता हूं। देखो, दो नोटिस है। एक नोटिस ये, पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है। तो देखिए, इसमें साफ लिखा जा रहा है, और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलती करते काउंसलिंग के समय और उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, दोनों राउंड का काउंसलिंग एक बार ही होगा। मतलब आपको फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर, सेकंड सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी दो मेरिट लिस्ट जारी होता है, और दोनों का काउंसलिंग एक ही बार होगा, अलग अलग नहीं होगा। यानी काउंसलिंग में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक डॉट और है कि सर मेरा रैंक 70,000 80,000 है, क्या काउंसलिंग होगा? बस बने रहिए, बताते हैं कैसे होगा और कैसे गवर्नमेंट मिलेगा। देखिए, यहां पे ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सूचना यहां पे लिखी गई है। क्या लिखा गया है तो आप साफ देख लीजिए। 2025 के आधार पर बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं मान्यता प्राप्त मेडिकल माध्यमिक स्तरीय पीएमएम पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु डीसीईसी पीएम और पीएमएम 2025 में सम्मिलित सभी पात्रता अभ्यर्थियों अभिभावकों को संबंधित संस्थानों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कार्यक्रम की पूर्ण विवरणी, चॉइस फिलिंग की विधि आदि परिषद बीसीसी के बोर्ड पर जारी कर दिया गया है, जो कि चॉइस फिलिंग 14 जुलाई से शुरू होगा। कब से होगा? 14 जुलाई से शुरू होगा, प्रारंभ होगा। तो आप लोग 14 जुलाई से अपना चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। एक और नोटिस है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, एक और नोटिस यहां पर दिखेगा आपको। इसमें सारा कुछ जानकारी डिटेल्स में बताई गई है, कब से क्या होगा। जो देखिए, यहां पर साफ लिखा गया है। देखिए, ये सब बोला क्या जा रहा है ऊपर में, बस मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, पहला पॉइंट, तो आप जाकर अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा सबसे पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपके पास होगा। जब आपने फॉर्म भरा था तो उस वक्त आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला होगा। अगर नहीं है तो फिर फॉरगेट किया जाएगा, उसका टेंशन आप ना लो। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद कॉलेज एवं कोर्सेस चॉइस करेंगे। चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक चॉइस को एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक बार काउंसलिंग कर लिया, लॉक कर दिया, उसके बाद भी उसमें एडिट होता है। मतलब कि लास्ट डेट 20 जुलाई है, तो 20 जुलाई तक आप 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार जितना चाहे उसमें एडिट कर सकते हैं। पर हाँ, जैसे ही डेट खत्म होगा उसके बाद आपका लॉक हो जाएगा। अगर आपने लॉक नहीं भी किया तो वो लॉक हो जाएगा, उसका टेंशन ना लो। चॉइस को लॉक कर दे। चॉइस लॉकिंग उपरांत अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस में अगर किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो अनलॉक चॉइस बटन पर क्लिक करें तथा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी से उसको वेरीफाई करके चॉइस में बदलाव भी कर सकते हैं अंतिम तिथि तक, ठीक है। मुख्य रूप से यही चीज बताया गया। और चॉइस का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। कुछ लोग नहीं निकलवाते हैं तो प्रिंट आउट निकलवा लेना है। यहां पे नोट पॉइंट में देखेंगे क्या बताया जा रहा है। यहां पे नोट, चलिए यहां पे नोट देखते हैं। नोट में क्या लिखा गया है। नोट पॉइंट में है चॉइस लॉकिंग अनलॉकिंग की प्रक्रिया ओटीपी होगी। सब कुछ आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही होगा और ओटीपी जाएगा। कुछ लोग बोलता है सर दूसरा नंबर दे सकते हैं क्या? नहीं, जो आपने पहले नंबर दिया है सब कुछ उसी पर जाएगा। अगर मोबाइल भूल गया तो ईमेल आईडी से भी काम हो जाएगा, पर दो में से एक तो होना चाहिए।
वन टाइम है। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है, इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी अगले चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। साफ बोला जा रहा है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों राउंड की जो मेरिट लिस्ट है, जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है जो जारी होता है, वो एक बार ही काउंसलिंग होता है। सभी स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग काउंसलिंग में भाग लेना है। अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जाएगी। वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है, मेगा सब विकल्प के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी सीट आवंटित रिजल्ट देखने हेतु अकाउंट में लॉगिन करके अपना रिजल्ट देखेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेशन हेतु इच्छा व्यक्त करेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला या कोर्स मिला, आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अगले राउंड के लिए अपग्रेशन करा सकते हैं। पर हाँ, आपको डीवी के लिए फिर भी जाना पड़ेगा। आपका सारा ओरिजिनल डीवी लेकर जाना है, सारा ओरिजिनल आपको लौटा देगा, उसका डुप्लीकेट रख लेगा, क्योंकि फिर आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिलेगा और सारा ओरिजिनल आपका जमा हो जाएगा। कब? जब आप अपग्रेशन नहीं करेंगे तब। अगर आपने अपग्रेशन किया मतलब मेरे को सेकंड राउंड में भी भाग लेना है तो फिर आपकी डॉक्यूमेंट जमा नहीं होती, और ये बाद में हम बनाएंगे। सबसे पहले तो अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए काउंसलिंग पर और एक अच्छे और बेहतर तरीके से काउंसलिंग कैसे करनी है। चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आपका रैंक कितना है देख लीजिए, मतलब मेरे को सेकंड राउंड में भी भाग लेना है तो फिर आपकी डॉक्यूमेंट जमा नहीं होती, और ये बाद में हम बनाएंगे। सबसे पहले तो अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए काउंसलिंग पर और एक अच्छे और बेहतर तरीके से काउंसलिंग कैसे करनी है। चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आपका रैंक कितना है देख लीजिए। ये एनएम का कट ऑफ है 14,000, पिछड़ा वर्ग बीसी में 7500, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 5500, एससी में 3600, एसटी में 175, ईडब्ल्यूएस में 2400 एनएम मिल जाएगा। ये आपका जीएनएम का कट ऑफ है देख लीजिए। बीसी कैटेगरी 1300, जनरल 2500, ईबीसी 1050, एससी 920, एसटी 58, ईडब्ल्यूएस 478। ये वैसे कोर्स है जैसे ओटी है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है, एक्सरे है, ईसीजी टेक्नीशियन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स है, बहुत सारा कोर्स है, फिजियोथेरेपी है। तो ये सभी कोर्सेज के लिए आपका कट ऑफ रहेगा। यूआर में 9000, बीसी में 5500, ईबीसी में 4500, ईडब्ल्यूएस में 1800, फिर एससी में 3500, एसटी में 60 और डीक्यू कोटा में 500। ठीक है, ये आपका हो गया कट ऑफ। अगर आपका रैंक कितने तक है तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब वैसे लोगों की बात करें जिनका रैंक बहुत ज्यादा है, उसके पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दे कि देखिए रैंक कार्ड प्रकाशित की जा चुकी है। पहले 10 जुलाई को आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। सीट आवंटन हेतु ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 14 जुलाई से शुरू होगा। चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। 20 जुलाई तक काउंसलिंग करा सकते हैं। प्रथम राउंड की प्रोविजनल सीट आवंटन जो होगी वो 25 जुलाई को होगी, और प्रोविजनल सीट आवंटन पर आपत्ति हेतु ईमेल से आपत्ति स्वीकार करना 26 जुलाई को होगा, और प्रथम राउंड की फाइनल सीट आवंटन सूची प्रकाशित किया जाएगा 28 जुलाई को। प्रथम राउंड की सीट आवंटन आदेश ऑर्डर डाउनलोड करना आपको 28 से 5 अगस्त तक, और आपकी जो दस्तावेज सत्यापन और डॉक्यूमेंट एडमिशन जो है फर्स्ट राउंड का वो 30 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक होने वाली है। ठीक है, तो ये डेट आप नोट कर लीजिए, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं आपको पल पल की खबर मिलेगी। याद रखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सब कुछ बता दिया जाता है, कब कौन से कॉलेज का एडमिशन शुरू है, कैसे एडमिशन कराना है। आप इस पर मैसेज करके केवल पीएम लिख देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ये सब। ठीक है, और कोई भी डाउट आएगा तो आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं। शुरुआत है 14 जुलाई से। 14 जुलाई से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हर नोटिफिकेशन और अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। हमारी अनुभवी टीम हर साल हजारों की सफल काउंसलिंग करती है। अधिकतर छात्रों को सरकारी कॉलेज प्रवेश मिल जाती है। हम आपको एक बार बता दें कि जिसका रैंक बहुत ज्यादा है, 20,000 30,000 तक है, वैसे लोगों को काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज जीएनएम के लिए चाहते हैं, वो अगर उनको जीएनएम नहीं मिलता तो वो कॉलेज ही नहीं लेते हैं, तो इस कारण से कट ऑफ 5 ही जाता है। बहुत सारे लोगों को मनपसंद कॉलेज कोर्स नहीं मिलता तो वो छोड़ते हैं। तो अगर आपका रैंक ज्यादा भी है तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपने अच्छे से काउंसलिंग की तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी आसानी से। बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज है, 10,000 से ज्यादा सीट है, एएनएम का भी 5,000 से ज्यादा सीट है, जीएनएम का है, अदर कोर्सेज का 2700 से ज्यादा सीट है, फिर ड्रेसर का भी कोर्सेस है। मतलब कि आपको अगर अच्छे से काउंसलिंग करोगे तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही सकती है, और अच्छा कोर्स भी मिल जाएगा। आप अगर हमसे करवाना चाहते हो तो सीट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे सीटें लिमिटेड होती है, जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करें, टोकन आईडी प्राप्त करें। हम केवल सीमित छात्रों की ही काउंसलिंग कर पाएंगे। सीट बुक करने के लिए इस पर आपको कॉल करना है 95 70 64 25 12 पे आपको व्हाट्सएप करना है, या फिर कॉल करके आपको सीट बुक कर लेना है। ठीक है, आप सीट बुक कर लो। पेमेंट नंबर गूगल पे, फोन पे, दोनों नंबर है आपका। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे करवा करके 400 रुपए का पेमेंट आपको करनी है। आपकी काउंसलिंग की जाएगी, काउंसलिंग के बाद आपको रिसीविंग में मिल जाएगी। और जो ये काउंसलिंग होगा ये कॉल ऑन काउंसलिंग होगा, कॉल पर किया जाएगा। आप कॉल पे रहोगे, सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा, ओटीपी आपको ही बतानी होगी। आपसे सब कुछ पूछ करके कॉल ऑन पे ही आपकी काउंसलिंग करके आपको रिसीविंग दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करना है। तो चलिए, सारी जानकारी मैंने बता दी है। और ये जो डेट है, आपको ये डेट याद रखनी है। ऐसे सबसे पहले तुम काउंसलिंग कराओ 20 जुलाई को, रिजल्ट जो आएगा वो आपका 25 जुलाई को सीट आवंटन प्रकाशित होगा। फिर उसके बाद प्रोविजनल सीट आवंटन पर आपत्ति हेतु अगर कोई आपत्ति दर्ज करनी है तो 26 जुलाई 2025 से, और प्रथम राउंड की फाइनल सीट आवंटन सूची 28 जुलाई 2025 को आएगी। फिर एडमिशन आपका कब से होगा, तो 30 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखने वाला है। अब आप लोगों का डाउट होगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो देखिए, काउंसलिंग के समय कोई भी डॉक्यूमेंट तो नहीं लगेगा, काउंसलिंग आपका रैंक कार्ड से होता है, हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी रहेगा तो भी आपका डीवी होगा, तो भी आपका एडमिशन होगा। तो ज्यादा सोचना नहीं है, डरना नहीं है। हम बना देंगे एक वीडियो, उसमें बता देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे बिहार पैरामेडिकल के डीवी के समय, डीवी जब आपका होगा सीट अलॉटमेंट होने के बाद है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग भी हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, सीट बुकिंग शुरू है, लिमिटेड सीट होती है, हमारी सीटें लिमिटेड है, 400 फी है। पेमेंट करके फोन पे, गूगल पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, टोकन आईडी ले लेंगे और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। क्या समझे, अपना सीट बुक कर लेंगे। जब भी काउंसलिंग होगा तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपकी काउंसलिंग करेगी। 95 70 64 25 12 पे आपको कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर लेना है। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सीट जल्दी से बुक करिए। अगर आपने अपना सीट बुक नहीं किया है तो जल्दी से सीट बुक करिए, और कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको अपना दे देना है। ठीक है, जिस पर कि हम आपसे कनेक्ट करेंगे। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और हमारी टीम आपका कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के ही आपको टोकन आईडी देगी। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।